तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले NXT नो मर्सी से, जो कि कल होने वाला है। कल है ये NXT का पेपर व्यू एंड यहाँ पे मैच होने वाला है गाइस रॉक्साना पेरेस और जेडा पार्कर का। ये दोनों आपस में कंपीट करने वाली है, जहाँ पे रॉक्साना पेरेस डिफेंड करेंगी NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को। एक्सपेक्टेड है कि रॉक्साना पेरेस यहाँ पे टाइटल रिटेन कर लेंगे एंड मैच खत्म होने के बाद शायद फाइनली गिलिया अपीयर होंगी एंड कन्फ्रंट करेंगी, साथ में चैलेंज करेंगी रॉक्साना पेरेस को आने वाले टाइम के लिए उनकी चैंपियनशिप के लिए। अब ऐसे में NXT के साथ वो पहले ही साइन हो चुके हैं, WWE के साथ पहले ही साइन हो चुके हैं, NXT में एक बार अपीयर भी हो चुके हैं गिलिया, लेकिन एज ए कंपेटिटर गिलिया अभी तक WWE के साथ वर्क नहीं कर रही हैं। लेकिन कल शायद ये चीज़ खत्म होगी एंड कल से गिलिया एज ए कंपेटिटर में भी वर्क कर सकती हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड है कल इनका डेब्यू, प्रॉपर डेब्यू, क्योंकि भाई बताया जा रहा है कि ये निकल चुकी हैं अमेरिका के लिए नो मर्सी से पहले ही, तो काफ़ी ऑब्वियस हो रहा है। अभी देखो कंफर्म नहीं, स्पॉइलर नहीं है ये मतलब डॉट्स कनेक्ट करे गए कि अगर वो पहले निकली है, नो मर्सी है, रॉक्साना पेरेस का ये वाला मैच है जहाँ पे वो शायद टाइटल रिटेन करेंगी, तो देन भाई चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि कल गिलिया फाइनली अपीयर होंगी। अब देखो भाई क्या होता है। स्टेफनी वकर भी लाइन में खड़ी है, बहुत सारी नई टैलेंट्स आ रही हैं, साथ में मेंस डिवीजन में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। बाय द वे मेन इवेंट तो आई डोंट थिंक ये होने वाला है, बिकॉज जो हेनरी का मैच एक्सपेक्टेड है कि वो मेन इवेंट करेगा NXT नो मर्सी को, लेकिन फिर भी भाई मेन इवेंट ना होने के बावजूद गिलिया अगर अपीयर होती है तो बहुत मैसिव हाइप बनने वाली है। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो अच्छे के लिए हो, यही होप करेंगे। बाकी कल NXT नो मर्सी में अगर ये चीज़ होती है तो बहुत मैसिव है। बाकी अगर इनका डेब्यू हो जाएगा, अगर ये आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट्स वीडियो के अंदर। पूरा तो रिव्यू कौन ही करे भाई NXT को, अगर कुछ मेन चीज़ें होगी तो मैं आपको बता दूंगा फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। तो भाई कोडी रोड्स एक दिक्कत के अंदर है। अब ये दिक्कत ऐसी नहीं है भाई कि कोडी को बहुत दिक्कत है एंड ये इंजरी से रिलेटेड भी नहीं है। बेसिकली कोडी रोड्स के लिए ये एक चैलेंज है, ऐसा कोडी कहते हैं, लेकिन भाई दिक्कत एंड ऑफ द डे ये है ही है। तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोडी भले इसको दिक्कत ना माने, लेकिन दिक्कत ये है कि अगले साल जॉन सीना फेयरवेल टूर पे आने वाले, रोमन रेंस वापस आ चुके हैं एंड अगले साल एक्सपेक्टेड है कि CM पंक भी अपने प्राइम में होने वाले, मे बी रॉक भी शायद। तो अब ऐसे में जो है भाई कोडी रोड्स के लिए दिक्कत यह है कि कोडी रोड्स क्या इन सब सुपरस्टार्स के होते हुए पोस्टर बॉय बन के रह पाएंगे? क्या वो अपने पोस्टर बॉय वाले पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे? यही क्वेश्चन कोडी रोड्स से पूछा गया प्रेस इवेंट के अंदर। तो कोडी रोड्स इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं वो मैं आपको बता दूं। कोडी कहते हैं कि देखो, मैं इसको सबसे पहले तो एज ए इनसिक्योरिटी नहीं लेता, मैं इसको एज ए चैलेंज लेता हूं। मतलब मेरे लिए एक चैलेंज है। आई नो कि रोमन बहुत बड़ा नेम है, आई नो जॉन सीना बहुत बड़ा नेम है, स्पेशली जॉन सीना अगर फेयरवेल रन पे जा रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। वो मैक्सिमम हो सकता है कि वही पेपर व्यूज़ को मेन इवेंट करें, ऐसा कहना कोडी का। देन वो कहते हैं कि CM पंक भी काफ़ी बिग नेम है। तो मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं इनसे इनसिक्योर या फिर ऐसा कुछ। मैं इतना बोलूँगा कि हाँ ये चैलेंज है मेरे लिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने पोस्टर बॉय वाले पोजीशन को मेंटेन करके रख सकूँ, लेकिन कितना हो पाएगा कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ऐसा कहना कोडी का। एंड आई थिंक बहुत परफेक्ट रिप्लाई है, बिकॉज मुझे तो बिलीव है कि अगले साल जॉन सीना ही मैक्सिमम पेपर व्यूज़ के पोस्टर पे होंगे एंड होना भी चाहिए, बिकॉज अगले साल भाई जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे एंड होते होते। तो आई थिंक बेटर यही होगा कि जॉन सीना को रिस्पेक्ट पे करते हुए मल्टीपल पेपर व्यूज़ के पोस्टर पे उनको डाला जाए। बाकी से पेपर व्यू के पोस्टर की यहाँ पे बात नहीं है। पोस्टर बॉय मतलब आप स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ में भी देख सकते हो। देन रोमन रेंस एंड रॉक की भी फ्यूड शायद हमें देखने को मिल सकती है, कंफर्म नहीं है मे बी। तो हो सकता है कि कोडी के लिए दिक्कतें हो एंड दिक्कत है। कोडी कहते हैं कि वो इनसिक्योरिटी के तौर पर इन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, बल्कि कहते हैं कि ये चैलेंज है एंड आई विल ट्राई कि मैं ओवरकम कर पाऊँ इन चैलेंजेस को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन ओवेंस को लेके। तो केविन ओवेंस कमेंट करते हैं गाइस करंट WWE प्रोडक्ट पे एंड कहते हैं कि अभी जो है ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है WWE के अंदर। अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो बहुत सारे टैलेंट्स भाई बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं करंट वाले रेजमे को, अभी वाले रेजमे को। एंड क्या कहते हैं केविन ओवेंस, मैं आपको वो बता देता हूँ। डेली मेल के साथ बात करते हुए Kevin Owens on there being more opportunities for more people in WWE now. इनके वर्ड्स हैं, I think the last few years things have got better in terms of who gets the opportunities, because I think for a long time there was maybe 3 guys that would get opportunities at the top. It worked that way for a bunch of reasons I guess, but that's not the case anymore, which I think is definitely positive. Kevin Owens कहते हैं कि एक टाइम था अभी से कुछ टाइम पहले जब मैक्स टू मैक्स 3 लोग होते थे जिनको टॉप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, एंड ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है, सटीक बात है। आप कितने सारे टैलेंट्स देख सकते हो ना भाई एक पेपर व्यू के अंदर। भाई कितने सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हो रहे हैं। कोडी रोड्स केविन ओवेंस का मैच हुआ, रैंडी ऑर्टन गुंथर का मैच हुआ, CM पंक मैकिंटायर का मैच हुआ। समर स्लैम के कार्ड को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई WWE ने ऑलमोस्ट सारे मैचेस को अच्छे से बिल्ड करा था, चाहे वो ब्रॉन ब्रेकर सेमी जिन का मैच हो, चाहे वो एलन नाइट लोगन पॉल का मैच हो। हर तरीके से चीज़ें परफेक्टली बिल्ड करी जा रही है। तो वही कहते हैं केविन ओवेंस कि अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत है। अगर मैं इनके वर्ड्स को और सिंपली बताऊं तो इनका कहना है कि अगर आप मिड कार्ड में भी हो तो आप रेलेवेंट हो। मतलब पहले ये नहीं था, पहले आपको टॉप पे जाना ही पड़ता था एंड टॉप में हर कोई नहीं जा सकता। तो अगर आप अभी मिड कार्ड में हो
तो भी आप एक तरीके से पहले के टॉप टैलेंट्स के करीब हो काफ़ी हद तक, ऐसा कहना है केविन ओवेंस का। तो बिल्कुल सही कहता है, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा भाई। आप करते हो या फिर नहीं, कमेंट करके बता सकते हो, ये कहना है केविन ओवेंस का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस को लेकर। तो भाई इन दोनों को स्पॉट करा गया। कमाल की बात है कि अभी दोनों हस्बैंड वाइफ WWE से ऑफ ले चुके हैं। बेकी लिंच तो पहले से हैं, लेकिन अभी सेथ रॉलिंस आए थे, बाद में ब्रॉन्सन रीड ने अटैक करा तो रॉलिंस को फिर से जाना पड़ा। लेकिन इनको स्पॉट करा गया एक म्यूजिकल फेस्टिवल में, दोनों साथ में एक फैन के साथ में ये पिक्चर क्लिक करी गई है। एंड पता नहीं ये लोग कब वापस आने वाले हैं। रॉलिंस को तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद साल एंड होते होते, नहीं तो बिल्कुल बिगिनिंग में अपीयर हो जाएंगे। बेकी लिंच का मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, शायद रेसलमेनिया तक, मे बी रॉयल रंबल आई थिंक पॉसिबल है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल इन दोनों को, पावर कपल को स्पॉट करा गया, बेकी लिंच द मैन को एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। क्या कहते हो आप भाई, आपके अकॉर्डिंग अगर बेकी लिंच वापस आती हैं, जो कि आएंगी यार ऑब्वियस सी बात है, तो आएंगी, तो आपको क्या लगता है कि इनको किसके अगेंस्ट जाना चाहिए एंड कब इनको आना चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेकर। अब क्वेश्चन है भाई कि बैश इन बर्लिन में ऑर्टन हार चुके हैं, तो अब ऑर्टन के लिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रैंडी ऑर्टन। देखो भाई, स्टिपुलेशन भी इस मैच के अंदर थी एक, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं। स्टिपुलेशन का कुछ ऐसा कहना था कि अगर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाएंगे तो वो मंडे नाइट रॉ में रहेंगे एंड गुंथर चले जाएंगे स्मैकडाउन में। अगर गुंथर चैंपियन रहेंगे मैच खत्म होने के बाद भी, तो गुंथर जहां पे वहीं पे रहेंगे, रैंडी ऑर्टन वापस स्मैकडाउन में चले जाएंगे। तो अब रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में जाने वाले, जिससे एक चीज़ बहुत ऑब्वियस होगी कि अब ऑर्टन के साथ जो भी कुछ नेक्स्ट होगा वो स्मैकडाउन पे ही होगा। अब क्वेश्चन है, क्या वो कोडी का अगेंस्ट जाएंगे। प्लान्स का कहना, अपडेट का कहना है कि अभी वो कोडी का अगेंस्ट नहीं जाने वाले। इवन कोडी ने भी पोस्ट शो में बिल्कुल साफ साफ कहा कि अभी बिल्कुल कोई भी डिस्कशन नहीं है एंड इसके लिए एक लंबी बिल्ड चाहिए हमें। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इनके बीच में कुछ होगा तो शायद रेसलमेनिया के आसपास ही होगा, अगर रॉक वर्सेस कोडी नहीं हो रहा है तो ऐसे में ऑर्टन अब क्या करेंगे। बाय द वे, इस साल के लिए सिर्फ और 3 PLEs बाकी हैं, 3 प्रीमियम लाइव इवेंट्स बाकी हैं एंड अगर ऑर्टन इन तीनों में compete करते हैं, तीनों में नहीं जीत पाते हैं, तो इस साल किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में रैंडी ऑर्टन को विक्ट्री नहीं मिली, ऐसा मान के चलो। बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में लास्ट ईयर वापस आने के बाद ऑर्टन ने किसी भी PLE में विक्ट्री अर्न करी ही नहीं है, किसी भी तरीके से भी नहीं। मतलब ये कमाल की बात है, कमाल की बात है, थोड़ी अपसेटिंग बात भी है, लेकिन हम सबको पता है कि ऑर्टन बुलेट प्रूफ है, फर्क ही नहीं पड़ता वो कितना भी हार जाए, अगर वो चैंपियन बन जाएंगे तो बन जाएंगे, सबको बिलीव हो जाएगा। तो वैसे में ऑर्टन नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो भाई अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी है, अभी ऑर्टन को लेके चीज़ें डार्क दिख रही है। मैं एक्सपेक्ट यही कर सकता हूँ कि शायद ऑर्टन बीच में इन्वॉल्व होंगे केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के, अगर केविन ओवेंस आगे जा रहे हैं कोडी का अगेंस्ट। तो बेसिकली अभी प्लान्स काफ़ी अनसर्टेन दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, ऑर्टन कोडी का अगेंस्ट अभी नहीं जाने वाले हैं। कोडी ऑलरेडी काफ़ी बिजी हैं सोलो सिकवा के साथ में, केविन ओवेंस के साथ में, रोमन रेंस भी अभी आने वाले हैं, तो इसलिए ऑर्टन वर्सेस कोडी अभी प्लान नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो ऑर्टन थोड़ा लीव लेंगे, थोड़ा ऑफ लेंगे, यानी तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद रैंडी ऑर्टन 2-3 महीने के लिए या फिर 4 महीने के लिए किसी 1-2 नई फ्यूड के अंदर जाएं। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि शायद यही होने वाला है। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ऑर्टन को अगर नई फ्यूड दे रही है WWE, तो कौन सी न्यू फ्यूड दे रही है भाई, कमेंट करके बताना। आपको क्या लगता है कौन सा फ्यूड होना चाहिए ऑर्टन के लिए बेस्ट। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।